आज बनाने जा रही हूँ चना दाल का बहुत ही टेस्टी और सिंपल दाल पूरी। तो चना दाल को 2 घंटा पहले ही भिगोकर रख दिए थे और अब ये दाल अच्छी तरह से फूल चुका है। दाल पूरी तो आपने कई तरह के बनाए और खाए भी होंगे, पर इस तरह के दाल पूरी का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। तो दाल पूरी बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल को पकाएंगे। तो यहाँ कुकर लिए हैं और 1 कटोरी चना दाल है, तो इस हिसाब से इसमें 5 कटोरी पानी डाले हुए हैं और इसी में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और अब इस दाल को 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे। तो यहाँ दाल अब बन चुका है और ये काफ़ी अच्छी तरह से पका हुआ है। तो इसे अब बिल्कुल थोड़ा सा कलछी से घुमाकर चिकना कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए दाल को रखते हैं साइड में और यहाँ लेते हैं एक मिक्सी का जार और इसी में डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और इसी में डालेंगे 4 हरी मिर्च। तो इसे काट लेते हैं। इसके जगह पर लाल मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ हरा मिर्च ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ ले रही हूँ 2 छोटे साइज का प्याज, तो इसे भी इसी में रफली काट देंगे। और अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा, आधा छोटा चम्मच डालेंगे सौंफ। सौंफ डाल देने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसी में डाल देंगे आधा चम्मच खड़ा धनिया और आधा चम्मच से भी थोड़ा कम लेंगे लाल मिर्च पाउडर। और अब इन सबको दरदरा पीस लेंगे और पीसते समय इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो यहाँ इन सबको पीसकर तैयार कर लिए हैं और ये बिल्कुल दरदरा है। और इन सबको एक साथ पीसने से इस मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो यहाँ लिए हैं कढ़ाई और ये गरम हो गया है, तो इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल। तो तेल गरम हो गया है, तो इसी में डालेंगे आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा। तो जीरा भी अब चटक गया है, तो ये पिसा हुआ मसाला, जो खड़ा मसाला हमने पीसा था, उसे अब इस तेल में डाल देंगे। तो अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। तो इसी में डाल देंगे आधा चम्मच से भी थोड़ा कम हल्दी पाउडर। दाल में भी हल्दी डाले हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा कम ही हल्दी डालेंगे। तो अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और अब ये मसाला भून गया है और इसमें से तेल भी अब ये छोड़ने लगा है। तो यहीं पर अब डाल देंगे ये दाल और इस दाल को तब तक भूनेंगे जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो इस दाल का पानी काफ़ी सूख चुका है और अब इसे थोड़ा सा और भूनेंगे और यहीं पर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक। और दाल बनाते समय भी थोड़ा नमक डाले थे, तो यहाँ थोड़ा ही डालेंगे और फिर से इन सबको मिक्स कर लेंगे। इस दाल को थोड़ा मसल मसल कर ही भूनेंगे कि जो खड़ा दाल है वो टूट जाए और इस तरह से ये दाल चिकना बनकर तैयार हो जाए। तो ये बिल्कुल डो की जैसा हो गया है, तो हमें ऐसा ही दाल बनाकर तैयार करना है पूरी के लिए। तो ये दाल बिल्कुल परफेक्ट है दाल पूरी के लिए। तो अब इसे ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो जब तक दाल ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ आटा लगा लेंगे। तो यहाँ लिए हैं एक बड़ा बर्तन और इसमें डालेंगे एक बड़ा बाउल गेहूं का आटा। तो हमें बिल्कुल रोटी के जैसा ही मुलायम नॉर्मल आटा ही लगाना है। तो फिर भी इस आटे को थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए यहाँ डाल रहे हैं 1 चम्मच अजवाइन। तो इसे हाथ पे थोड़ा क्रश कर लेंगे और फिर इसे आटे में डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा नमक, दाल में भी नमक डाले हैं तो यहाँ थोड़ा ही डालेंगे। और आटे में डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल मोयन के लिए। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आटे को मिक्स करने के बाद यहाँ पर डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और अब इसका मुलायम आटा बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें रोटी से भी थोड़ा मुलायम आटा गूँथ कर तैयार करना है, तभी हमारा पराठा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ना ही ये फटेगा और ना ही इसमें बनाने में कोई भी परेशानी आएगी। तो हमें आटा बिल्कुल ही नरम लगाना है। तो आटा लग गया है, तो अब बनाना शुरू करेंगे। तो आटा बिल्कुल ही नरम है और बिल्कुल अच्छी तरह से ये फूला हुआ भी है। तो जितना बड़ा बड़ा हमें पराठा बनाना है उस हिसाब से पहले गोले बना लेंगे। तो यहाँ ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा गोला बना रहे हैं।
तो अब एक गोला लेंगे और इस तरह से इसे कटोरी जैसा बनाकर इसमें ये दाल मसाला भर देंगे और इसके मुंह को अच्छी तरह से बंद करेंगे कि बेलते समय ये फटे नहीं और ये मसाला बाहर नहीं आए। तो इसके मुंह को अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे काट कर निकाल देंगे। तो बनाने से पहले इसे थोड़ा चपटा कर लेंगे कि दाल पूरे तरफ फैल जाए और इस तरह से इसे थोड़ा चकला कर लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। तो ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा हमें इसे पतला बनाना है। तो इसी तरह से एक दो और बना लेते हैं। तो जितनी पूड़ियाँ हमें अभी चाहिए उतना ही अभी बेल कर तैयार करेंगे। तो इसी तरह से सभी को बना लेते हैं। तो एक दो बना लिए हैं और इधर तवा भी गर्म हो गया है। तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल और पूरे तवे पर फैला देंगे। और जैसे पराठा बनाते हैं उसी तरह से दोनों तरफ से सेकने के बाद इसमें ऑयल लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। बिल्कुल लाल लाल पराठा बनाकर तैयार करेंगे। तो दोनों तरफ सीख गया है तो अब इसमें लगा देंगे ऑयल और इसे उलट पुलट कर दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो ये पराठा बनकर तैयार हो गया है और इसी तरह से और भी पराठे बना लेते हैं। तो फिर से तवे पर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और चिकना करेंगे और पराठे को डालकर उलट पुलट कर इसे सेक लेंगे। और सेकने के बाद इसके ऊपर डालेंगे रिफाइंड ऑयल और उसके बाद इसे फिर से उलट पुलट कर इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक ये गुब्बारे की तरह फूलने ना लगे। और सारे पराठे बहुत ही अच्छी तरह से फूले भी हैं और ये बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। दाल पूरी तो कई तरह से बनता है लेकिन इस तरह से अगर दाल पूरी बनाएंगे तो सच मानिए ये काफ़ी टेस्टी होता है। और ये पूरी इतना मुलायम होता है कि 2 खाने वाले 4 खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आज का रेसिपी आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपी आप सबको अगर थोड़ा भी पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।